नाथ जा दिन से तुम्हारे घर में आई है, ता दिन से आज तक मैंने कभी कुछ नहीं देखा, ना सुंदर आभूषण, ना सुंदर साड़ी, ना खाने को भोजन। इतना तक हो गया है कि पेट भर के भोजन तक नहीं मिल रहा है। नाथ ये सब क्या है? तो उसी समय सुदामा के मुख से वो सच्ची बात निकल गई। सुशीला, मेरे जो द्वारका के नाथ कन्हैया हैं वो मेरे परम मित्र, बचपन के मित्र हैं। एक दिन मैंने उनके साथ में कपट कर लिया था तो मुझे श्राप लगा है, इसीलिए मेरे ऊपर गरीबी है। तो सुशीला हाथ जोड़ के बोली है, नाथ आप अपने मित्र के पास चले आओ, कुछ मत लेकर के आना, अपनी गरीबी दे करके उन्हें और तुरंत वापस चले आना, कुछ मत लाना। नाथ तुम द्वारका चले जाओ। और हाथ जोड़ के सुशीला बोली है कि स्वामी जाओ चले द्वारिका को, कि स्वामी जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। आज सुशीला के बार बार निवेदन करने पर सुदामा बोले हैं, सुशीला ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन सुशीला मेरे पास में इतना कुछ नहीं है कि जब कोई व्यक्ति अपने गुरु पिता मित्र के यहाँ जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। और मेरे पास इतना नहीं है कुछ जो हम अपने मित्र के पास लेकर के चले जाएं। उसी समय सुशीला गई है पड़ोस में जाके एक सखी के घर से थोड़े तंदुल लेकर के आई। तंदुल किसे कहते हैं? तंदुल जो चावल होते हैं, चावल के टूटे हुए जो आधे आधे टुकड़ा होते हैं, वही तंदुल एक सखी के घर पहुंची। बोली बहन मेरे पिया द्वारका जा रहे हैं, तुम्हारे घर में कुछ पड़ो हो तो दे दे, मेरे स्वामी भेंट में लेकर के द्वारकाधीश के लिए जाएंगे। तो आज वह बहन ने तंदुल दिए हैं। सुशीला आई है घर पे, एक फटे से कपड़े में उन तंदुलों को बांध दिया। सुदामा ने उन तंदुलों की पोटली को लेकर के बगल में दबाया और सुदामा आज द्वारकापुरी के लिए चले हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे सुदामा जा रहे हैं। आज सुदामा जब रास्ते में पहुंचे हैं तो सुदामा ने क्या देखा कि सामने से एक नदी है और नदी में नाव पड़ी है और नाव पर कोई केवट नहीं है। तो सुदामा नदी पार करने के लिए आवाज लगा रहे हैं, अरे भैया केवट, अरे भैया केवट, मुझे इस नदी से पार कर दो, मैं अपने परम मित्र कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। उसी समय मेरे भैया
जब वहां कोई नहीं था तो मेरे द्वारकाधीश मुरली मनोहर केवट बन करके आए और उस नाव पर खड़े हो गए। सुदामा हाथ जोड़ के बोले, भैया मेरे पास में उतराई नहीं है, हम तेरी नाव की उतराई नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैं इतना बड़ा गरीब हूँ, मुझे इधर से पार कर दो और जब मैं उधर से लौट के आऊंगा अपने मित्र से मिल करके तो हम तुम्हारी दोनों तरफ की उतराई उधर से दे दूंगा। कन्हैया आज केवट बन गए, बोले ठीक है। आज श्याम सुंदर ने सुदामा को नाव में बिठा लिया और चले तो प्रभु मन में गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। और इसी बीच जे ब्रजेश यादव इटावा निवासी, इनकी तरफ से 5 से 1 रुपये भगवान के चरणों में बैठो, भगवान से कामना करेंगे भगवान इन्हें दिन दूना बढ़ाए और हमेशा। डाल दे ए डाल दे ये भी बटोल ले कि जगे नैया कि जगे नैया हमार और जगे नैया में हम ही और हम में संसार जगे नैया। नैया जग नैया में हम ही और हम में संसार सुदामा को भगवान कन्हैया ने केवट बन के नदी से पार किया है। उसी समय सुदामा चले हैं, धीरे 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 जाकर के सुदामा द्वारकापुरी में पहुंचे हैं। और जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे हैं कन्हैया, इधर श्याम सुंदर भी अपने महल पर बैठे हुए थे। तो सुदामा ने जाकर के द्वारपालों से पूछा, भैया हमें कन्हैया से मिलना है, ये श्याम सुंदर का महल कहाँ पर है। उसी समय द्वारपालों ने जैसे ही सुना, बोले कहां से आए हो भैया। तो सुदामा बोले हैं, भैया मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने परम मित्र कन्हैया से मिलना चाहता हूं, क्या आप मेरी श्याम से खबर पहुंचा दोगे। जैसे ही द्वारपालों ने सुना तो द्वारपाल दौड़ करके गए और श्याम सुंदर से कहा,